सोमवार को मुंबई की सेंट्रल लाइन के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। जब यहां से दो ट्रेनें गुजर रही थी तो ट्रेन के दरवाजे पर सफर करने वाले यात्रियों के बीच टक्कर हो गई और इससे कई यात्री नीचे गिर गए और 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बड़े पैमाने पर रेल प्रशासन पर सवाल उठे तो रेल प्रशासन की तरफ से जवाब भी दिया गया। रेलवे ने यह कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए अब मुंबई की लोकल ट्रेन में जल्द से जल्द ऑटोमेटिक डोर लगाने का काम किया जाएगा। यानी कि जब ट्रेनें चलेगी तो दरवाजे बंद होंगे और इससे हादसे कम होंगे। सरकार का यह फैसला काफी अच्छा है, लेकिन सरकार इस फैसले को कैसे लागू करेगी, किस तरह से इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा और इस प्लान को इंप्लीमेंट करते वक्त कौन कौन सी चुनौती आ सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो बड़े पैमाने पर लोग दूसरे दिन सफर करते हैं और ये कहते हैं कि ये मुंबई की स्पिरिट है। लेकिन आपको बता दें कि इसी स्पिरिट के नाम पर मुंबई की जनता के साथ और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। मुंब्रा का जो हादसा हुआ था वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से रेलवे की बदइंतजामी है और किस तरह से सरकार और रेलवे के फेलियर की वजह से बड़े पैमाने पर जानवरों की तरह लटक कर लोगों को हर दिन काम के लिए सफर करना पड़ता है। और इसी हादसे के बाद रेलवे ने यह कहा कि अब रेलवे जो है वो लोकल ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर लगाने का काम करेगी। लेकिन इस फैसले को देखते हुए मेरे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये जो प्लान है इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौती होगी। सबसे पहले भीड़ को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन है और बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में हर दिन उपनगर से लोग शहर की ओर जाते हैं। यानी कि कल्याण, डोंबिवली, थाने ऐसे इलाकों से या फिर बोरीवली, दहीसर ऐसे इलाकों से लोग चर्च गेट, नरीमन पॉइंट और दादर, घाटकोपर ऐसे इलाके जाते हैं काम के लिए। और उस वक्त पीक आवर के टाइम पर बड़े पैमाने पर भीड़ होती है। तो ऐसे में कैसे इस भीड़ को ट्रेन के अंदर एकोमोडेट करने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ डोर लगाने से, ऑटोमेटिक डोर लगाने से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ डोर लगाना ही एक विकल्प है। क्या सरकार और रेलवे प्रशासन जो है वो ट्रेनों की भीड़ कम करने को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि हर दिन हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग मजबूर होकर ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं। तो ऐसे में सरकार को सबसे पहले जो कार्य करना है वो ये करना है कि किस तरह से लोकल ट्रेन के अंदर की जो भीड़ होती है उस भीड़ को कम किया जाए। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने 1857 में ट्रेन की शुरुआत की थी। वो बोरीबंदर से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी। उसके बाद जो विस्तार हुआ है वो विस्तार बहुत ही कम हुआ है। यानी कि लगभग 200 सालों में सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा ट्रैक्स जो है वो रेलवे की तरफ से लगाए गए हैं। और खास तौर पर जहां पर आज भीड़ होती है, यानी कल्याण से लेकर घाट को जो थाने वाला जो इलाका है जहां पे बड़े पैमाने पर भीड़ होती है और जहां पर लोग बड़े पैमाने पर लटक कर सफर करते हैं, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। ना तो रेल प्रशासन की तरफ से जो ट्रैक्स है उसके एक्सटेंशन का काम किया गया है, सिर्फ 2 ही ट्रैक्स एक्स्ट्रा बनाई गई है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। थाने और कल्याण को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही रूट है। एक नासिक हाईवे वाला रूट है जो कल्याण से कोनगांव होते हुए नासिक हाईवे निकलता है और दूसरा जो नवी मुंबई से होते हुए मुंबई की ओर आता है। इसके अलावा कोई भी और रूट नहीं निकाला गया है। तो सरकार को भीड़ कम करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह से डोर लगा के सॉल्यूशन लाने का। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यह आएगी कि अगर ऑटोमेटिक डोर लगाया जाता है तो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि मैं हर दिन सुबह 8:54 की कल्याण से लगने वाली एसी फास्ट ट्रेन पर सफर करता हूं। लेकिन जब ये ट्रेन
कल्याण से निकलकर डोंबिवली पहुंचती है तो यहां पर उस डोर को बंद करते करते और वहां से ट्रेन को निकलते निकलते लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। जो वहां पर सुरक्षा गार्ड होते हैं वो लोगों को भेड़ की तरह, बकरियों की तरह अंदर दबाने का काम करते हैं और फिर डोर को बंद किया जाता है। इसमें लगभग 5 से 6 मिनट का समय चले जाता है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा हर एक ट्रेन के साथ होने लगा पीक आवर के टाइम, तो सोचिए कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और जो टाइम स्पैन है, अगर हर स्टेशन पर, हर ही नहीं, अगर कुछ ही स्टेशन पर अगर मैं 5-5 मिनट ऐड कर लूं तो समझ लीजिए कि हर यात्रा पे लगभग 20 से 25 मिनट बढ़ जाएगा। तो अपने आप में सवाल है कि किस तरह से इसे एकोमोडेट किया जाएगा। हर दिन 1000 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो सेंट्रल लाइन पर चलाई जाती है, इसी तरह से वेस्टर्न लाइन पर और इसी तरह से हार्बर लाइन पर चलाई जाती है। तो ऐसे में किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। चौथा सवाल यह है कि क्या लोगों को आज भी मजबूर किया जा रहा है कि लोग मुंबई में ही आकर काम करें। इतने सालों से मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई है, लेकिन मुंबई के आसपास के इलाकों में उद्योग गया ही नहीं है। वहां पर अलग अलग फैक्ट्री यूनिट्स बना दिए गए हैं, लेकिन जो ऑफिसेज हैं बड़े पैमाने पर वो उन इलाकों में नहीं गए हैं। आज भी लोगों को मजबूरन जान पर खेल कर जो है मुंबई आना पड़ता है। तो ये लोगों की मजबूरी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की वजह से, सरकार समय रहते नवी मुंबई जैसा कोई एक और मुंबई जो है वो कल्याण, डोंबिवली, थाने या फिर जो वेस्टर्न लाइन के जो उपनगर है वहां पर अगर बना देती तो हो सकता था कि लोगों को ट्रैवल करने की जरूरत ही ना पड़े। और रही बात एक और चीज की, वो है मेट्रो की। मेट्रो आज बड़े पैमाने पर मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई में लोगों के पास ऑप्शंस हैं, मुंबई के इंटरनल जगहों पर ही लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले मेट्रो और दूसरे अल्टरनेट रूट्स या फिर अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पहले इन उपनगरों से शुरू करना चाहिए था, अगर आप उद्योग धंधे वहां पर नहीं लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज भी मेट्रो का काम इन इलाकों में सिर्फ शुरू हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। आने वाले 10 सालों तक कल्याण और बदलापुर और भिवंडी से जो जोड़ी जाने वाली मेट्रो है वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सरकार पर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि सरकार इन इलाकों के डेवलपमेंट को लेकर क्या कर रही है। सरकार क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रही है कि जिससे मुंबई के जो उपनगर के लोग हैं वो उपनगर में ही रहकर वहां की जो वहां का जो बिजनेस है वो बढ़ाने का काम करें। लोग आज भी मजबूर हैं कि वो ऐसे इलाकों में जाकर नौकरी कर रहे हैं और हर दिन जान से खेल कर एक एक, मैंने देखा है कि एक एक हुक और ऊपर का क्लच पकड़कर लोगों को लोकल ट्रेन में सफर करना पड़ता है। तो ये मजबूरी बड़े पैमाने पर सरकार की लापरवाही की वजह से ही है और सिर्फ एक ऑटोमेटिक डोर लगाने से ट्रेन में होने वाले हादसे खत्म नहीं होंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये सोमवार को हुआ हादसा तो सिर्फ एक ही हादसा है, लेकिन हर दिन मुंबई में 7 लोगों की जान जाती है और वो 7 लोगों की जान कुछ लोगों की ट्रेन से गिर कर जाती है, लेकिन कुछ लोगों की ट्रेन से कट कर जाती है, कुछ लोगों की ट्रैक क्रॉस करते वक्त जाती है। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं। ऐसे हादसों को भी रोकने की बेहद ज्यादा जरूरत है। रेलवे ये कहती है कि हम सिर्फ 35% ही, यानी कि 35% ही टिकट का जो है पैसा यात्रियों से लेते हैं, लेकिन जो सर्विसेज आप देते हैं वो उस 35% की भी नहीं होती है। भेड़ बकरों की तरह लोगों को सफर करना पड़ता है और उसको सफर करने के लिए मजबूर आप ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रेलवे और सरकार कितनी जिम्मेदार है इन हादसों को लेकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।